व्हेन अ स्टूडेंट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी मेंस, सबसे पहला थॉट आता है वो है कि मुझे और ज़्यादा कंटेंट चाहिए, ज़्यादा नोट्स चाहिए, ज़्यादा एग्जांपल्स चाहिए, करंट अफेयर्स बहुत सारे होने चाहिए, टॉपर कॉपीज़ ऐसी हों जो मैं बार-बार देखता रहूँ। बट आफ्टर अ पॉइंट एक रियलाइज़ेशन होता है कि कंटेंट सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, रियल प्रॉब्लम कुछ और ही है। रियल प्रॉब्लम ये है कि उस कंटेंट को आंसर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करता है एक कैंडिडेट, आंसर राइटिंग यहीं पे सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये आंसर राइटिंग बंडल को डिज़ाइन किया है, जिसकी डिटेल्स आगे हम देखेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक कैंडिडेट क्यों वो स्ट्रगल फ़ील करता है, क्या चैलेंजेज़ उसको फेस करने पड़ते हैं और क्यों आंसर राइटिंग इतनी स्ट्रगलिंग बन जाती है। सबसे पहला जो चैलेंज आता है वो ये होता है कि स्ट्रक्चर कैसे करे किसी भी आंसर को पता नहीं लग पाता। रैंडम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देता है एक कैंडिडेट इसी सारे चक्करों में पड़ के कि ठीक है लिखेंगे तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट गाइडेंस अगर आप लिखोगे, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आप नहीं कर सकते हो लिमिटेड टाइम में। इस चक्कर में उसका टाइम भी वेस्ट होने लगता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी उसने नोट्स बनाए होते हैं, वो आंसर फ्रेंडली होते नहीं। जब वो आंसर राइटिंग करने जाता है, तो उसको नोट्स तो याद आने लगते हैं, लेकिन आंसर में पॉइंट्स कैसे लिखे, वहाँ पे चैलेंज आने लगता है। तो ये कुछ चैलेंज है, जिससे एक कैंडिडेट को दिक्कत आने लगती है। कोई सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस नहीं है, जिससे वो इम्प्रूव कर पाए डेली। ये कुछ चैलेंजेज़ हैं, जिसको हम इसके थ्रू सॉल्व करेंगे। अब वो सॉल्यूशन क्या होगा, उसको समझ लेते हैं। अभी तक आपने समझ लिया होगा कि आंसर राइटिंग बंडल क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, वो समझना भी इम्पोर्टेंट है। इसको आप एक बंडल की तरह ना देख के इसको एक इकोसिस्टम की तरह देखो। इसको आंसर राइटिंग इकोसिस्टम भी आप कह सकते हो, जिसके अंदर आपको सबसे पहले तो कुछ नोट्स मिलेंगे, जो कि आंसर फ्रेंडली होंगे। उसके अलावा कुछ फ्रेमवर्क्स होंगे, टेम्पलेट शीट्स होंगी, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको टेबल्स दिए जाएँगे जिसको आप फिल करोगे। और जब ये स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस आप करते हो, 1 शीट, 2 शीट और मल्टीपल शीट्स के लिए, तो आपको पता लगने लगता है कि ठीक है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन कैसे आंसर्स में आपको मेंशन करनी है। ये होने के बाद कुछ वर्कबुक्स आपको मिलेंगी। ये सारी डिटेल्स आगे हम डिस्कस करेंगे। आप प्रोसेस समझिए। जब वर्कबुक्स को आप फिल करोगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आना चालू होगा। आप एक्चुअल आंसर्स लिखना चालू करोगे। ये कुछ प्रोसेस है इस पूरे इकोसिस्टम का। आगे मैं आपको मटेरियल्स के साथ समझाते हुए चलता हूँ, तो और आसानी से आप समझ सकते हो। तो आंसर राइटिंग बंडल में आपको टोटल 400 प्लस पीवाईक्यूज़ का कवरेज देखने को मिलेगा। 100 प्लस टॉपर कॉपीज़ आपको दिखेंगी, जिसको एनालाइज़ किया गया है। जीएस 1 से जीएस 4 तक का कंप्लीट कवरेज है। 25 प्लस फ्रेमवर्क्स हैं अलग-अलग सब्जेक्ट के अलग-अलग डिमांड्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारा कुछ है, जिसको एक-एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो नोट्स में आपको एक्टिव पीवाईक्यूज़ नोट्स देखने को मिलेंगे, जो कि पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स हैं। इनके फीचर्स क्या हैं, वो समझ लीजिए। पीवाईक्यू बेस्ड टॉपिक आपको देखने को मिलता है। डिटेल्ड पॉइंट्स आपको उसके अंदर देखने को मिलते हैं। मल्टीपल डायमेंशंस होती हैं उसकी। एक्टिव स्पेस आपको मिलता है वैल्यू एडिशन के लिए, जैसा कि एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ पे बनाया गया है। आप ये मैप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो अपनी एग्ज़ाम में। आप इन इन्फॉर्मेशन को खुद से फिल कर सकते हो, जिससे अपडेटेड नोट्स रहेंगे आपके, आउटडेटेड नहीं होंगे। कुछ और एक्टिव स्पेस आपको मिल जाती है, जहाँ पे आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो। तो ये कुछ पर्पज़ है एक्टिव पीवाईक्यू नोट्स का, जहाँ पे आप एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हो इस पूरे प्रोसेस में। इससे आपकी नोट मेकिंग भी बेहतर होती है और यही सारे पॉइंट्स जो है आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। एक्टिव पीवाईक्यू नोट्स के अलावा एक और सेट ऑफ नोट्स है मेंस रेडी नोट्स। इसके अंदर क्या फीचर्स है, वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स देखने को मिलते हैं। अगेन ये भी पीवाईक्यू पे बेस्ड नोट्स हैं। टॉपिक्स वहीं से निकाले गए हैं जहाँ से रिपीटेड पीवाईक्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे क्विक रिवीजन पॉइंट्स हैं, जिसको आप डायरेक्टली अपने आंसर में लिख सकते हो। यहाँ से आप पिक करो, डायरेक्टली आंसर में लिख लो। मल्टीपल डायमेंशंस है जो आंसर के अकॉर्डिंग फ्रेम की गई है। तो ये डायमेंशन को आप डायरेक्टली हेडिंग के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। रेडी टू यूज़ पॉइंट्स है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। तो ये कुछ मेंस रेडी नोट्स का भी आपको सेट मिलेगा। इसमें आपको टोटल 400 प्लस टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। सिमिलरली आपको इसके अंदर भी एक्टिव पीवाईक्यू नोट्स में भी 400 प्लस टॉपिक्स का कवरेज मिलेगा। और कुछ एडिशनल डिटेल्स की बात करें, तो ये जो मेंस रेडी नोट्स और एक्टिव पीवाईक्यूज नोट्स आप देख रहे हो, ये अपडेट होंगे 2026 एग्जाम के लिए, जिनके अंदर हम कुछ अपडेटेड मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करेंगे। मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स का नोट्स आपको देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो प्री के पेपर को एनालाइज करके और उसके साथ साथ जो करंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको एनालाइज करके डिसाइड किए जाएंगे। तो ये कुछ अपडेट भी आपको इन नोट्स के साथ देखने को मिलेगी, इन दोनों ही नोट्स के साथ। तो ये हो गए नोट्स वाले पार्ट। इसके अलावा आंसर टेम्पलेट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जीएस 1 से जीएस 4 के लिए 400 प्लस पीवाईक्यू शीट्स आपको ऐसी मिलेंगी। इनके अंदर क्या होने वाला है वो समझ लीजिए। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। इसी क्वेश्चन के बेसिस पे एक फ्रेमवर्क आपको मिलेगा। उसके अंदर स्टेप्स दिए होंगे, क्या करना है आपको हर स्टेप के अंदर। उन स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या डिटेल्स फिल कर सकते हो, वो डायरेक्शंस आपको दी गई हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट नोट्स के लिए ब्लैंक स्पेस दी गई है, जहाँ पे आप अपने इनपुट को मेंशन करोगे। तो ये कुछ शीट्स आपको मिलेंगी 400 प्लस पीवाईक्यूज़ के लिए।
जिसके अंदर अलग-अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए अलग-अलग फ्रेमवर्क बेस्ड शीट्स ऐसी होंगी। इसके अलावा और क्या मिलेगा? इसके अलावा आपको मेंस आंसर वर्कबुक्स मिलेंगी, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको वही सेम क्वेश्चंस यूपीएससी की डायमेंशन के अकॉर्डिंग ऐसी शीट्स में मिलेंगे, जिसमें आप एक्चुअल आंसर लिखोगे। जब ये आंसर आप लिख लोगे उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद कुछ ऐसी रिव्यू शीट्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा कुछ प्रोग्रेस ट्रैकर भी आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जिसको अगर आप यूज़ करते हो, तो आप अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है, इस आंसर राइटिंग बंडल के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। अब आपको ये समझ आने लगा होगा कि एक कंप्लीट आंसर राइटिंग का इकोसिस्टम है, जिसको आप अगर फॉलो करते हो पूरी शिद्दत से रिलिजियसली, तो आपको डेफिनिटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। जब ये शीट्स आप फिल करते हो, जब ऐसी शीट्स आप फिल करते हो, तब आपकी एक्चुअल इंप्रूवमेंट होती है, क्योंकि आपको पता होता है हर एक स्टेप पे क्या करना है। और जब ये रिपीटेड फॉर्म में आप करने लगते हो, मल्टीपल रिपिटिशंस इसके देखने को मिलते हैं, तो ये फ्रेमवर्क भी आपके ब्लड में आ जाता है, जिसको आप किसी अनफैमिलियर क्वेश्चन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, और इसी से आपकी आंसर राइटिंग भी स्मूथ होने लगती है, टाइम सेव होता है। मेंस में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाओ, तो वो सारा कुछ पार्ट यहाँ पे आप इज़िली कवर कर लेते हो। इसके अलावा नोट्स तो हमने देखे, कैसे आपको ये डिटेल्ड नोट्स और शॉर्ट नोट्स देखने को मिलते हैं, जिससे आप कवरेज भी कर सकते हो ईज़िली। क्योंकि काफ़ी टाइम क्या होता है कि कैंडिडेट के नोट्स सफिशिएंट नहीं होते आंसर राइटिंग के लिए। पढ़ने के लिए सही है, लेकिन आंसर राइटिंग के टाइम वो नोट्स सफिशिएंट भी नहीं होते और रिवीजन फ्रेंडली भी नहीं होते। वहाँ से पॉइंट्स भी डायरेक्ट नहीं निकल पाते, तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं। तो इस केस में ऐसे नोट्स भी आपको मिल जाएँगे, तो वहाँ पे भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कुछ आपको आंसर राइटिंग बंडल में देखने को मिलता है। इसके अलावा टॉपर कॉपीज़ और कुछ बेसिक मटेरियल्स हैं, वो तो ख़ैर आपको इसमें मिलेंगे ही, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे मैंने अभी डिस्कस नहीं की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो डिस्कस किए जाने थे, जिससे आप एक्चुअल इम्प्रूवमेंट करोगे, जिससे आप एंगेज करोगे अपनी प्रैक्टिस के दौरान और इम्प्रूवमेंट करोगे। तो इतना कुछ है इस आंसर राइटिंग बंडल में। अगर आप अपनी मेंस प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, आंसर राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो इस बंडल के साथ आपको जाना चाहिए। इसमें आप एक बेहतर स्ट्रक्चर बना सकते हो, कंटेंट आपको मिल जाएगा नोट्स के फॉर्म में, प्रैक्टिस के लिए आपको टेम्पलेट शीट्स और वर्कबुक्स मिल जाएँगी। नोट्स का रिवीजन आप इज़िली कर सकते हो, और ये सारा कुछ जब आप कर लेते हो, तो आपका स्कोर और आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमैटिकली इम्प्रूव होने लगती है। तो ये है कंप्लीट रेडी आईएएस आंसर राइटिंग बंडल, जिसकी हेल्प से आप अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो।